मांग का सिंदूर देकर जो उजाले मोल लाई, तो है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया, है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया। घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं, है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं, है नमन उनको। एक बंद पढ़ रहा हूं नए भारत का, विश्व जिसको मानता है। लोग कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस पूछ सकता है कि हमने घर में घुस के हमला क्यों किया। पौरुष की परिभाषाएं संस्थाओं में नहीं गढ़ी जाती हैं, सीमा नहीं खिंचा करती है कागज बनी लकीरों पर, ये घटती बढ़ती रहती है वीरों की शमशीरों पर। बलबीर सिंह करुण की पंक्ति है। जिस समय एबटाबाद से तुमने चूहा पकड़ा था जो तुम्हारे टावर्स में घुसा था, तो तुम गए थे यूनाइटेड नेशन से पूछने? नहीं गए थे। तो हमारे घर भी अगर कोई चूहा मार के जाएगा तो वो किसी भी बिल में छुपा हुआ हो, वहां जाकर उसे मारना भारत का संकल्प है। अब पंक्ति पढ़ता हूं भारत के स्वाभिमान की, हर पंक्ति पर आपका जय घोष उठे। हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए। आपका जरा ताकत देखूं मैं इस बार। हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए। हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। जय घोष थोड़ा कम था, अगली पंक्ति पर बताना। हमने लौटाए सिकंदर। जब पुलवामा में थोड़ा तनाव बढ़ा तो वहां की एक पूर्व विदेश मंत्री हैं, ईश्वर की कृपा से बहुत सुंदर हैं, उसमें क्या है, मैंने अल्लाह के कारण थोड़ी कहा, ईश्वर के कारण कहा। तो उन्होंने लिख दिया ट्विटर पर कि जंग हुई तो मैं भी लड़ने जाऊंगी, मेरे नाना जी भी फौज में थे। मैंने एक छोटी सी बात पूछी थी, उसमें नाराज हो गई। मैंने उनसे पूछा था आपके नाना जी ढाका में पोस्टेड तो नहीं थे? हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए। हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। और अगली पंक्ति पर रक्षा मंत्री जी को बताना कि देश क्या सोच रहा है। जो आप सोचते हैं वो इन्हें करना पड़ता है, इसलिए कह रहा हूं। नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है। हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए। हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है। भीख मिले हथियारों का रौब दिखाते हो। पंक्ति सुनिए। सिंह के दांतों से गिनती, क्या बजट रक्षा बजट बताता है हमारा पड़ोसी मुल्क। जितना तेरा साल भर का रक्षा बजट है उतनी तो साल भर हमारे सेठ ने ब्याह में पैसा खर्चा कर दिया। क्या है बात? नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्ग, जो दुनिया में बड़ा था उसको सबको नचाया भारत लाके। ये नया भारत है। नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है। सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, शीश देने की कला में क्या अजब है, क्या नया है। और अगली पंक्ति पर इतना जयघोष हो
कि जो मुख्यमंत्री जी ने कहा जगह छोटी है, अगली बार ये बड़े में कराना पड़े, इतना जय घोष अगली पंक्ति पर हो। सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, शीश देने की कला में क्या अजब है, क्या नया है। जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी, उत्तरों की खोज में फिर एक अभिनंदन गया है। तो है नमन उनको, है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा प्रभंजन। ये अटल जी की शब्द परंपरा का वाक्य है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा दिवाकर, काल कौतुक जिनके आगे पानी पानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। अंतिम नमन पढ़ रहा हूं, एक एक पंक्ति का नमन, एक एक पंक्ति की बातचीत आपको पता चल सके तो बताइएगा। कि लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के पुण्य लेखे। कविता सुने और बताए, लखनऊ की शायरी सुनता है। कि लिख चुकी है विधि तुम्हारी, 3.5 घंटे की एक फिल्म बनी, एक फिल्म धुरंधर। अच्छा भाई, फिल्म बनी है, देख लो या मत देखो, यही तो होगा भाई। फिल्म बनी है, देखो मत देखो। देखने वालों ने तो हल्ला नहीं मचाया, जिनको विरोध करना था भाई साहब ये तो प्रोपोगंडा है। किसके खिलाफ? अच्छा किसके खिलाफ प्रोपोगंडा है? चल पाकिस्तान के खिलाफ, तो ताली बजा। इस देश में कुछ लोगों को समझ में नहीं आती है, और ये लोग जो मंच पर बैठे हैं, जिस दल के अधिकांश हैं, ये इतने तेज लोग हैं, ये हर 5 दिन बाद प्रतिपक्ष को एक होमवर्क देते हैं। अच्छा वो उठा के ले जाते हैं। अरे भाई वो दे रहे हैं तो मत लो। वंदे मातरम के 150 साल मनाएंगे, 150। अब इन्होंने जब भारत माता की जय 2 बार बोला तो 3 बार बोल देता भाई। हाँ देखो वो तब से बोल रहा है। मेरे को मिल गए थे एक दिन, मेरे को हैदराबाद की फ्लाइट पर लौटते में मिल गए, तो मेरी बगल की सीट पे थे। मैंने कहा भाई जी आपको प्रॉब्लम क्या है भाईजान? बोले देखिए कुमार साहब हमारे यहां नहीं है, हम नहीं बोल सकते। मैंने कहा क्या नहीं बोल सकते? बोले भारत माता की जय। मैंने कहा सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा जोर से बोलिए। बोले भारत माता की जय। मैंने कहा ये हवाई जहाज में आवाज खासा बहुत ज्यादा, जरा थोड़ा जोर से बोलिएगा। तो बोले भारत माता की जय। मैंने कहा सो जाइए, बहुत लंबा रास्ता है। कि है ना कि लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के पुण्य लेखे, विजय के उद्घोष गीता के कथन तुमको नमन है। 80 वर्ष हो गए हैं। शुरुआत तो हैजे के टीके ढूंढने में बीती, शुरुआत तो मलेरिया से लड़ने में बीती, शुरुआत तो सड़क बनाने में बीती। अब देश प्रगति कर रहा है, लोगों पर पैसा भी आ रहा है, धन भी आ रहा है, विदेश में जा रहे हैं। आदमी बड़ा हो जाता है, घर के बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो पुरखों को तलाशता है कि वास्तविक पुरखे कौन थे, फोटो किसका चिपकाना था। अब फोटो चिपका रहे तो करे ये कहां से ले आए? कल उन्हीं 3 पुरखों के यहां पर बड़े बड़े प्रतिमा का अनावरण होना है, जिनको चिपकाना है, जो पहुंचने यहां तक तो समस्या आ रही है। और ये लोग तो इतने तेज है कि उन्होंने कांग्रेस कार्यालय के बाहर उनका एक पुरखा बिठा रखा था, सरदार पटेल, उसे उठा लाए। बोले क्योंकि अब हमसे बोले कि पटेल तो हमारा था। मैंने कहा तुमने बोला ही नहीं, तुम तो अपने नाना जी, पापा जी, मम्मी जी, चाची जी में लगे रहे। पटेल बाहर बैठे थे तो ले गए उठा के। और मैं तो इनसे कहता हूं, हमारे आदरणीय भूपेंद्र जी बैठे हैं, ये सब वैचारिक लोग बैठे हैं, राम रमापति जी बैठे हैं, गांधी जी को भी ले लो भाई। गांधी जी स्वदेशी भी कह रहे हैं, गांधी जी आयुर्वेद भी कह रहे हैं, गांधी जी गीता भी पढ़ रहे हैं, गांधी जी खादी भी पहन रहे हैं। सारा काम तो वो है जो आप कहते हो, सारा कुछ है। और वहां पूछ भी नहीं रहा कोई, उनके पास अपने ही 3 फर्जी गांधी पहुंचे, तो वह असली उठा लो, उसमें क्या है। कि लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के पुण्य लेखे। अद्भुत चल रहा है देश में। लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के। अभी वो हमारे मुख्यमंत्री चले गए, उनको जाना था, बेचारे कह के गए। हमसे लोग कहते हैं कि आपको 5 भाषाएं आती हैं। मैंने कहा उत्तर प्रदेश के आदमी है। बोले वहां सबको आती है। मैंने कहा हमारे चीफ मिनिस्टर को सबसे ज्यादा आती है। बोले कैसे, वो कहां पढ़े? मैंने कहा आप उनके भाषण सुनो, वो खुद ही कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा। अब ज्यादा उन्हें ही आती है। लिख चुकी है विधि तुम्हारी
वीरता के पुण्य लेखे, विजय के उद्घोष गीता के कथन तुमको नमन है। एक एक नमन पर प्रणाम करिएगा। और आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने जो संस्मरण सुनाए पूज्य अटल जी के, हमें भी सौभाग्य मिला। ये कुछ नहीं है जो आज की इनकी पार्टी है और जो अटल जी की पार्टी थी, उसमें इतना अंतर है कि राम नीति से पार्टी कृष्ण नीति पर आ गई है। राम नीति आदरणीय रक्षा मंत्री जी इस मर्यादा की थी कि पार्लियामेंट में खड़े होकर प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि एक वोट लेकर अगर सरकार बचानी हो तो ऐसी वोट को बचाने से मैं चिमटे से छूने से मना करता हूं। ये राम नीति थी। अब इनके यहां कृष्ण नीति आ गई है। कितने निषाद जी कितने प्रसन्न हैं। ये हैं राम राज्य वाले लेकिन आए कृष्ण नीति वाले कोटे से ही हैं। ये लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीर। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आज ऐसा कर जाऊं कि अगली बार से ब्रजेश ना बुलाएं। क्योंकि ये सब इनको मिल गया मैटर जो खड़े बीच वाले हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के सामने ही कुमार विश्वास ने ली चुटकी। तुम्हें और तो कुछ पता चल नहीं पाता कि राज्य में कौन अध्यक्ष बनेगा और प्रदेश में कौन बनेगा, तो यही सुन लो। लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के पुण्य लेखे, विजय के उद्घोष गीता के कथन तुमको नमन है। पंक्ति सुनिएगा। बहन के विश्वास, भाई के सखा, कुल के सहारे, पिता के व्रत के फलित, मां के नयन तुमको नमन है। राखियों की प्रतीक्षा, सिंदूर दानों की व्यथाओ, देश हित प्रतिबद्ध यौवन के सपन तुमको नमन है। और अंतिम प्रणाम पर सब एक साथ प्रणाम करके विदा देना। राखियों की प्रतीक्षा, सिंदूर दानों की व्यथाओ, देश हित प्रतिबद्ध यौवन के सपन तुमको नमन है। कंचनी तन चंदनी मन, आह आंसू प्यार सपने, राष्ट्र के हित कर गए सब कुछ हवन तुमको नमन है। तो है नमन। मृत्यु से अधिक अपवित्र कुछ नहीं और हिमालय से ऊंचा कुछ नहीं, लेकिन मैं उस शहीद, उस सैनिक के लिए इन दोनों को छोटा कर रहा हूं। हिंदी की कविता का एक छोटा सा विद्यार्थी। आपने स्नेह दिया इसलिए आपका बहुत आभार। मंच के इतने मेहनीय लोगों ने कृपा की स्नेहवत, उनका बहुत आभार। सुनिएगा कि है नमन उनको कि जिनको मृत्यु पाकर हुई पावन। मुझे कई बार लगता है कि शहीद जब ईश्वर के घर जाता होगा तो भगवान भी कहते होंगे कि हीरो आया है, आज उत्सव मनाओ, आज बधाई का कार्य है। ये है नमन उनको कि जिनको मृत्यु पाकर हुई पावन। काल कौतुक जिनके आगे, है नमन उनको कि जिनको, आप सब जुड़ जाना इस आखिरी पंक्ति पर, है नमन उनको कि जिनको मृत्यु पाकर हुई पावन। शिखर जिनके चरण छूकर और मानी हो गए हैं, है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं, है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। बहुत बहुत अभिनंदन युग कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जी का। मैं डॉक्टर कुमार विश्वास जी के इस काव्य पाठ के मध्य मंच पर पधारे प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी का, पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का, माननीय मंत्री श्री आशीष पटेल जी का, श्री संजय निषाद जी का भी इस मंच से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। और डॉक्टर कुमार विश्वास जी, यूं तो आपका आशियाना दिल्ली के करीब है, लेकिन आपका एक ठिकाना लखनऊ वालों के दिल में भी है। तो इस अंजुमन में आपको आना है बार बार। दीवार दर को खान से पहचान लीजिए डॉक्टर कुमार विश्वास जी का ये हम सभी के मंत्र ओजस्वी जो कार्य पाठ है उसके लिए हम सभी से आग्रह करेंगे जो हमारे